हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के कुमावत क्लासेस में। आज हम सोल्व करने वाले हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, मूल्यह्रास कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से उस पर अकाउंट बनाया जाता है, संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाने की विधि जो होती है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं स्थायी किस्त पद्धति, उसके माध्यम से कोई क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर 60,000 ऑन 1 जनवरी 2024। अपन ने एक मशीन खरीदी है ना, जिसकी प्राइस क्या है, जिसकी प्राइस 60,000 रुपए, कितनी है 60,000 रुपए। कब खरीदी अपन ने, जनवरी 1 2024 को। कब खरीदी, जनवरी 1 2024 को। वोट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस मशीन आफ्टर 3 ईयर, है ना। 3 साल बाद उस मशीन की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को निकालना है। आपको पता है यदि अपन कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसका कंटिन्यू यूज करने से उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। तो 3 साल बाद उस मशीन की वैल्यू क्या होगी, इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ एट द रेट 10% पर एनम ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस पे आपको 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 10%। कितना लगाना है, 10% लगाना है। कौन सी मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। अच्छा, इस मेथड पर हमेशा डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, कॉस्ट पर लगता है। किस पर लगता है, कॉस्ट पर। तो चलिए आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट। इस तरीके से कॉलम आपको बना लेना है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ऊपर आपको डाल देना कौन सा अकाउंट आप बना रहे हो। तो जो असेट्स दे रखी हो उसी का अकाउंट बनेगा। जो असेट्स अपने को दे रखी है उसी का अपने को क्या करना है, अकाउंट बनाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने मशीन कब खरीदी है, मशीन कब खरीदी अपन ने, तो जनवरी 1 2024 को। जब भी अपन संपत्ति खरीदते हैं तो पेमेंट किससे करते हैं, बैंक से करते हैं या कैश से करते हैं। मोस्टली बड़ी संपत्तियों में पेमेंट बैंक से किया जाता है, इसलिए अपन इसकी एंट्री किस साइड करेंगे, इस साइड। देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे, डेट डाल दो, क्या डेट है, जनवरी 1 2024, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपन ने मशीन कितने की खरीदी थी, 60,000 रुपए की, उसके अपन एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके, टू बैंक अकाउंट। और ये 60,000 रुपए आया कि नहीं आया समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, मूल्यह्रास कब लगाते अपन, साल के एंड में। मूल्यह्रास कब लगाते, साल के एंड में। साल कब खत्म होता है बेटा, इसके अंदर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 31 दिसंबर को खत्म होता है। वैसे बेसिकली अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। मोस्टली क्वेश्चन में वही दिया जाता है, लेकिन अभी इसमें ये दे रखा तो अपन इसी मेथड से करेंगे। अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन कब लगता है बेटा, साल के एंड में। साल खत्म कब होगा, तो साल खत्म आप सभी को पता है दिसंबर 31 को होगा, ठीक है। इस साइड अपन लिख देंगे, बाई साइड जितने भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस साइड निकालेंगे और बैलेंस भी इधर ही निकलेगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना निकालना है, 10%। तो 60,000 का 10% निकाल लो। 60,000 मल्टीप्लाई 10/100 कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड अमाउंट किस साइड ज्यादा है, जिधर ज्यादा है उधर की पहले टोटल कर लो। इधर ज्यादा है तो पहले इधर की कर लो, 60,000, ये 60,000 उठ के आ जाएंगे इधर, और इसमें से ऊपर का अपन घटा देंगे तो इसी डेट का क्या निकल जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। क्या निकल जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। घटा दो इसमें से ये, तो 60 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 54,000। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 2024 का, वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो इसको उठा के किधर डाल देना है, इधर। 2025 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। कितना दे रखा बेटा, 54। तो ये 54 उठ के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा।
आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अब क्या करना है, वापस से डिप्रिसिएशन लगाना है ना। तो वापस से डिप्रिसिएशन कब लगेगा, साल के एंड में 2025 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन, बाकी सब में सेम मेथड रहेगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वही यदि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का आपको बोलता है ना, स्थायी किस्त पद्धति से यदि आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो वो डेप्रिसिएशन किस पर लगता है, कोस्ट पर लगता है। किस पर लगता है, कोस्ट पर। और कोस्ट कितनी दे रखी है, 60,000 दे रखी है। तो आप एक बार कैलकुलेट कर सकते हो, बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, हर साल यही लगेगा 6,000 रुपए। फिर आपको क्या करना है, टोटल कर लेना, ज्यादा अमाउंट किधर है, इधर है, तो पहले इधर की टोटल कर लो, 54,000। 54,000 उठ के आ जाएंगे इधर, और इस 54 में से अपन इसको घटा देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, डेट क्या रहेगी, 31 दिसंबर को ही निकलेगा, बाय बैलेंस सीडी। ये आ गया आपका 54 में से 6 गए तो 00048। ठीक है, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, वापस से ओपनिंग बैलेंस 2026 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। कितना बेटा, 48,000 रुपए। कितने भी साल का डिप्रिसिएशन निकालना हो, यदि स्थायी किस्त पद्धति है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो एक साल आपने डिप्रिसिएशन लगाया पूरे ईयर का, वही डिप्रिसिएशन आप हर साल माइनस करते जाओ। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में 3 साल का बना है, तो 2 साल तो हो गए, लास्ट ईयर और बचा है, इसी को भी ऐसे ही बनाना है। इसमें भी क्या करना है आपको, ऐसे ही 2026 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आएगा, 6,000 रुपए। कितना आएगा सर, 6,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टोटल करना है, ज्यादा अमाउंट किधर है, तो सभी को दिख रहा है कि ज्यादा अमाउंट किधर है, इधर ही है। टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, 48,000। ये 48,000 उठ के आ जाएगा इधर, और इस 48 में से अपन इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। 48 में से जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 42। यदि आपको 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, कितने भी साल का बोले, आप इसे कंटिन्यू बना सकते हैं। इस बैलेंस को अपन ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में, 2027 टू बैलेंस बीडी। कितना आया था, तो ये आपका आया था 42,000। कितना आया था, आया कि नहीं आया समझ में? इस तरीके से आप फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से आसानी से डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।